सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुखारी शरीफ में है कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और जन्नत में 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं और 10 नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। तो बैठे बैठे आपके लिए एक सवाब है, ज़रा ऊँची आवाज़ से मोहब्बत और प्यार और अदब और एहतराम के साथ दुरूद पाक का एक बार फिर नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। शाहे जीला तेरे दर की कसम, तेरी याद से जी बहलाते हैं। शाहे जीला तेरे दर की कसम, तेरे याद से जी बहलाते हैं। गौस कुतुब अबदाल तेरे नाम का सदका खाते हैं। गौस कुतुब अबदाल वली तेरे नाम का सदका खाते हैं। खुदा के फजल से हम पर है साया, गौस आज़म का है दोनों जहानों में सहारा। गौस आज़म का बाज़ नौजवान कहते हैं कि हमारा नसीब ऐसा है, हमारा नसीब ऐसा है, हमारे पास दौलत नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, घर नहीं, तो हमारा नसीब जो है ना वो अच्छा नहीं है। किसने कहा है कि आपका नसीब अच्छा नहीं है? बल्कि आपको तो अपने नसीब पे जो है ना वो नाज करना चाहिए और ये कहना चाहिए झूम के फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए यारो मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए यारो मिल गए गौसुल वरा और क्या चाहिए। हम्दो सलातो व सलाम के बाद अज़ीज़ान मुहतशम आज की ये पुररौनक महफिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब की दिली जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। खुदा इनके रोज़गार में, कारोबार में और घर पर अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आपका आना, मेरा आना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। ये बड़ी मुबारक महफिल है, इस महफिल को आप हल्का ना लें। जिस तरह आपने माहौल बनाया हुआ ना, नाराज़ नहीं होइएगा, नाराज़ नहीं होना, आप इस महफिल को हल्का ना लें। हज़रत शाह वलीउल्लाह कलामात तय्यबात के अंदर लिखते हैं कि मिर्ज़ा मदहरे जाने जाना ख्वाब देख रहे हैं, सोए हुए हैं ख्वाब देख रहे हैं। हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हज़रत मिर्ज़ा मदहरे जाने जाना सोए हुए ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब में क्या देखा कि एक चबूतरा है और उस चबूतरे पर हज़रत जुनैद बगदादी तकिए से टेक लगाए बैठे। किससे टेक लगाए बैठे? मेरे ख्याल से हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से मैं एक बात कर दूं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। हज़रत जुनैद बगदादी वो हस्ती हैं जो दाता साहब के पीरो मुर्शिदों में आते हैं। किन के पीरो मुर्शिदों में आते हैं? जरा बोलते हैं अल्लाह आपको दाता साहब की मज़ार की हाज़िरी नसीब फरमा दे और फिर दाता साहब के सदक़े से जल्द मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। तवज्जो भाई, ये दाता साहब है ना जनाब अब्दुल कदीर साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है मेरे दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दाता साहब के पीरो मुर्शिदों में आते हैं। किन के पीरो मुर्शिदों में? दाता साहब के पीरो मुर्शिदों में। और दाता साहब वो हस्ती हैं, फिर आपको पता चले कि हज़रत जुनैद बगदादी की शान क्या हो। हज़रत जुनैद बगदादी दाता साहब के पीरो मुर्शिदों में आते हैं। तवज्जो है। और दाता साहब वो हस्ती हैं जिनके बारे में पीराने पीर महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, किंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, हुजूर मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, लोगों अगर दाता मेरे जमाने में होता तो मैं दाता का मुरीद होता। हुजूर गौस पाक फरमा रहे हैं और हुजूर गौस पाक की विलादत है 470 हिजरी में
और दाता साहब का विसाल है 465 हिजरी में। कितने साल का फर्क है? अगर आपकी तवज्जो बयान की तरफ होगी तो आप मुझे फर्क बतलाएंगे, कितने साल का फर्क आया? बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत तो बाखूबी जानते हैं बयान जो होता है वो अवाम के लिए होता है, उलमा से तो दुआएं ली जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत की मोहब्बत को सलामत रखे। मैं अवाम अहले सुन्नत से मुझे बताएं तो सही ऊंची कितना बोले, ऊंची कितना फासला है? 5 साल। दाता साहब का विसाल 5 साल पहले हो रहा है। दाता साहब का विसाल 5 साल पहले हो रहा है और फिर 5 साल के बाद तवज्जो है हुजूर मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला दुनिया में तशरीफ लेकर आ रहे हैं। 470 हिजरी। कौन सी? बोले ऊंची आवाज से। यकम रमजान शरीफ, पहला रोजा और आपकी वालिदा माइदा फरमाती हैं, हजरत उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि मेरा शहजादा रमजान शरीफ में सिर्फ 2 टाइम दूध पिया करता था। 2 टाइम दूध नोश फरमाते। पूछा गया वो 2 टाइम कौन से हैं? फरमाया कि सहरी और अफ्तारी के वक्त। जो रोजे रखते हैं वो तो बोले सुबहान अल्लाह। फरमाया सहरी और अफ्तारी के वक्त। एक बार क्या हुआ कि रमजान शरीफ का 29वां रोजा कौन सा? बोले गुजर गया। अब अगला दिन उलमा बुजुर्गान दीन जो है ना, क्योंकि कमेटी बैठती थी और बादल छाए हुए थे, पता नहीं लग रहा था कि चांद हुआ कि नहीं होता, चांद हुआ है कि नहीं हुआ। अब ईद मनाएं या रोजा रखें? तवज्जो है, ईद मनाएं या रोजा रखें? तो यहां मशहूर था गिलान या जिलान के अंदर, तवज्जो है, गिलान और जिलान शहर के अंदर मशहूर था कि सैयदों के यहाँ एक शहजादा ऐसा है जो दिन को दूध नहीं पीता, गोया कि वो रोजा रखता है, गोया कि वो रोजा रखता है। सारे उलमा, मुहद्दिस, मुफस्सिर, तवज्जो है, पिराने उज़्ज़ाम हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की अम्मी जान के दर पर आए और अर्ज की पैगाम भेजा, अम्मी जान बतलाइए, तवज्जो है कि आने वाला जो दिन है रोजा रखें या ईद मनाएं? अम्मी जान ने पैगाम दिया सहरी कर लो, जब वक्त खत्म हो जाएगा फिर आओगे बतला देंगे कि ईद है या रोजा है। सहरी कर ली, वक्त खत्म हो गया, फिर सारे जमा होकर अम्मी जान के दर पर आए। अंदर से ये पैगाम मिला कि आज 30वां रोजा है, ईद नहीं है। पूछा गया दलील क्या है? अंदर से पैगाम ये मिला, अब्दुल कादिर जिलानी ने सहरी का वक्त खत्म होने के बाद दूध नहीं पिया, ये इस बात की दलील है कि आज ईद नहीं, आज रोजा है, रोजा है, रोजा है, रोजा है। ये वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जो बचपन में ही कामिल वली, माँ के पेट से ही मादर जान वली बनकर आए। हसनी हुसैनी सैयद नजीबुल तराफैत, तवज्जो है, सैयद ज़ादे, और आपकी इतनी करामात हैं, किसी बुजुर्ग की इतनी करामात नहीं। हजरत मुहद्दिस आदम मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह दाता साहब की मज़ार पर मुराकबा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो ऊंची आवाज से, और यार बोलो तो सही। जो ये कहते हैं वली और नबी जिंदा नहीं, उनको तो पैगाम देते हैं ना। मुराकबा कर रहे थे और एक शख्स ने तो रिसाला लिख डाला कि दाता साहब इस कब्र के अंदर नहीं है, दाता साहब इस कब्र के अंदर नहीं है। मौलाना सरदार अहमद साहब वहां मुराकबा कर रहे थे, किसी ने आके उस पे हाथ रखा, फरमाया उठ मौलाना सरदार अहमद साहब, अब मुराकबे का वक्त नहीं है, मस्जिद में खड़े होकर जाकर ऐलान करो और जाकर बतलाओ कि दाता इस मजार में है। जिसकी समझ में आ रही वो बोलेगा यार ऊंची आवाज, जिसकी समझ में आ रही। फरमाया जाकर बतलाओ, ऐलान करो, और दाता इस मजार में है। हुजूर क्या ऐलान करूं? फरमाया ऐलान करो कि आओ लोगों जमा हो जाओ, जो लोग ये कहते हैं दाता साहब इस मजार में नहीं, मैं यहां से पुकारूंगा, दाता साहब मजार से जवाब अता फरमाएंगे। तवज्जो है, आपने जाकर मिंबर रसूल पे खड़े होकर ऐलान फरमा दिया। मुफ्ती आजम मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिंबर पर खड़े होकर ऐलान फरमाया। फरमाया कौन लोग ये कहते हैं कि दाता साहब इस मजार के अंदर तशरीफ फरमा नहीं है, कब्र के अंदर तशरीफ फरमा नहीं है, आओ। मौलाना सरदार अहमद साहब चैलेंज करता है, सारे लोग जमा होने लगे। कहा कि आओ, आज जुमेरात है, मैं कल जुमा भी यही पढ़ाऊंगा, आओ मैदान लग रहा है, और जिसने आके यहाँ देखना है आओ मैं बतलाऊंगा कि दाता साहब इस मजार के अंदर है, इस मजार के अंदर तशरीफ फरमाए। एक सैयद बादशाह आए, आकर कहने लगे कि मुफ्ती आदम से आकर सैयद बादशाह फरमाने लगे कि आप आलिम दीन हैं, दलाइल की जुबान में बात करें।
आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं यहां से पुकारूंगा वहां से जवाब देंगे? आप ये क्या कह रहे हैं? आप दलाइल की जुबान पे बात करें। आप कह रहे हैं कि मैं यहां से पुकारूंगा, दाता साहब वहां से जवाब देंगे। फरमाया तवज्जो है, मौलाना सरदार अहमद साहब ने सैयद बादशाह के आगे हाथ जोड़े, हुजूर बात तो यही है, लेकिन जो ऐलान मैं कर रहा हूं मैं खुद नहीं कर रहा, मुझसे करवाया जा रहा है। जिसकी समझ में आ गई वो बोले यार अच्छी बात, जिसकी समझ में आ गई है। लोग कहते हैं कि वलियों की मज़ारात पर जाने से कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा कभी जाके मांगा है? कहने का कादिर मांगा तो नहीं है। मैंने कहा एक बार मांग के तो देख, ये तो गैरों को भी नवाज दिया करते हैं। तवज्जो है मेरे दोस्त, अल्लाह करे कि बात नहीं आपको समझ में आए। ये हमारे भोले वाले जो सुन्नी हजरात ना, इन बातों में बड़ी जल्दी से आ जाते हैं। वो यूट्यूबर को सुनकर अपनी किताबें, अपना कमरा, अपना कैमरा और अपनी बातें। तो जो है मेरे दोस्तों, खुदारा यूट्यूबर को सुन के हमारे पास सवालात लेकर ना आए। मैं आपसे सवाल कर रहा, मुझे जवाब दें। आपको अपनी बीवी बच्चों से प्यार हो जाए और मैं कहूं कि आपको अपनी बीवी बच्चों से प्यार है, मुझे दलील दें। आप दलील देंगे? मैं पूछ रहा हूं, जवाब तो दें यार ऊंची आवाज। मेरे भाई आखिर वाला भाई भी बोले, आप दलील देंगे मुझे? मैं कहूं नहीं जी तुझे बीवी बच्चों से प्यार है, दलील दे। अपनी बात आई तो आप कहेंगे कादरी अकल का इलाज करा। यही कहेंगे कादरी अकल का इलाज करा, इसलिए कि प्यार और मोहब्बत दलीलों की मोहताज नहीं होती। तवज्जो है, मोहब्बत तो खुद ब खुद हो जाती है ना भाई। तवज्जो है, तवज्जो है, मोहब्बत दलीलों की मोहताज। ऊंची आवाज से बोलो यार, तवज्जो है, मोहब्बत दलीलों की मोहताज। यार बीवी बच्चों की बात आए तो बात आती, मोहब्बत दलीलों की मोहताज नहीं। जिसके सदके से कुल कायनात मिली, आमना के लाल की बात आए तो और हमारे पास आकर कहेंगे दलील दे। तेरा ईमान इतना कमजोर हो गया है, तुझे तो ये कहना चाहिए कि हम आमना के लाल से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी आल से प्यार करते हैं, 12वीं भी मनाते हैं, 11वीं भी मनाते हैं और बगैर दलील के मनाया करते हैं। तुझे तो ये कहना चाहिए अगर तुझे सच्चा प्यार है। तो जो है मेरे दोस्तों, वो एक नालायक आया हुआ था जिसको लोग जाकिर नाइक कहते हैं। था वो नालायक, कहता है यजीद हमारा शहजादा है। मैंने कहा एक बार मैदान लगा, हम भी मैदान में आते, तू भी मैदान में आ और तूने ऐलान करना है। तवज्जो है, हम क़यामत के दिन यजीद के साथ होंगे। और बुखारी शरीफ की हदीस है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा। तो हम ऐलान करते हैं हमें शहजादे इमाम हुसैन से प्यार है। नालायक, मैदान लगा, हम तुझे बतलाएंगे और ये आला ऐलान, ये बात करेंगे। जा, तुझे यजीद मुबारक हो, हमें हुसैन मुबारक हो, हमें हुसैन मुबारक हो। बच्चा मां के पेट में बगैर सांस लिए जिंदा होता है। तुसी अजीब ही गल समझे नहीं यार, मेरे ख्याल से मैंने आसान से लफ्ज बोले, आसान सी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। बच्चा मां के पेट में बगैर सांस लिए 9 महीने तक, बोले 3 से 4 महीने के बाद 9 महीने तक बगैर सांस लिए, ये लफ्ज कहना पड़ेगा। बगैर, जो ये कहते हैं कि मनोमट्टी के नीचे है, सांस का फिर ऑक्सीजन का मसला है, वो कैसे जिंदा हो गए? तवज्जो है, मैंने कहा जब अल्लाह, तवज्जो है, अल्लाह की ये कुदरत है, अल्लाह का ये समझ में आ जाए। बच्चा मां के पेट में हो, बगैर सांस लिए जिंदा है, तो कहता कादरी ये तो खुदा की कुदरत है। मैंने कहा हाँ तेनों गल समझ आ गई है। जो रब मां के पेट में बच्चे को बगैर सांस लिए, बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रख सकता है, वो अल्लाह वली को मजार में भी जिंदा रख सकता है। और जो है अब वो दाता साहब मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, उठ खड़ा हो, जाकर ऐलान कर। जो लोग ये कहते हैं दाता साहब की मदार यहाँ नहीं है, सबको बुलाओ, जमा करो, मुझे वहां से पुकारना और मैं जवाब दूंगा मदार से। कहां से जवाब दूंगा? सारे बोलो तो सही। एक मोहब्बत वाली बात बतला दो, चिश्तियो, कादरियो तुम्हें भी मुबारक हो, नक्शबंदियों तुम्हें भी मुबारक हो, सोहरवर्दियों तुम्हें भी मुबारक हो। चिश्तियों एक बात कर दूं अगर इजाजत हो, बोले ऊंची आवाज से, हजरत ख्वाजा ख्वाजगा मोहिन बेकसा, यतीमों के वाली, गरीबों के हामी, बोल सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से।
हसनी हुसैनी सैयद, हसनी हुसैनी सैयद हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सैयद हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दाता साहब की मज़ार पे आपने चिल्ला किया। जब आपने इतना प्यारा कुरान पढ़ा, इतना सोहना कुरान पढ़ा, इतना प्यारा कुरान पढ़ा, खुदा की कसम दाता साहब ने मज़ार से निकलकर ख्वाजा गरीब नवाज को अपने सीने से लगा लिया। और दाता साहब ने जब मज़ार से निकलकर ख्वाजा गरीब नवाज को अपने सीने के साथ लगाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने कलम उठा के लिखा, अगर ये शेर दिल को लग जाए किसी कलम खामोश न रहे। जब ख्वाजा साहब को दाता साहब का फैजान मिला, तवज्जो है, दाता साहब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सीने से लगा के रूहानी दौलत और रूहानी खजाने अता फरमाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कलम उठा के आपने लिखा, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रानुमा। दाता वो है अगर नाकिस आ जाए उससे भी नवाज देते हैं, गरीब नवाज जैसी हस्ती आ जाए दाता तो उसे भी नवाज दिया करते हैं, नवाज दिया करते हैं, दाता तो उसे भी नवाज दिया करते हैं। ये वो नौजवान जो तूने नारा लगाया है, खुदा तेरी जवानी में बरकत। अगली बात यही आ रही है, मौला अली की आ रही है। एंज आवाज आएगी, शेरों वाली आवाज आए, तवज्जो है, ये जिक्र ही ऐसा है, तवज्जो है, खुद ही जो है ना ईमान जोश मारता है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हजरत जुनैद बगदादी किनके पीरो मुर्शिदों में से दाता साहब, तो है वणगार समझ आएगी। अब अगली बात सुने, मिर्जा मदहरे जाने जाना फरमाते हैं, वगरना तो मैं एक चैलेंज करके जा रहा हूं, जो ये कहते हैं 12वीं 11वीं जायज नहीं है, कुरान की एक आयत लाएं या एक हदीस लाएं। अगर एक आयत में दिखा सकते हैं तो हम छोड़ देंगे, एक हदीस में दिखा सकते हैं हम छोड़ देंगे, अगर नहीं दिखा सकते तो फिर तुझे मानना पड़ेगा हक वही है जो अहले सुन्नत व जमात है। और बाकी ये तेरी भूल है कि 11वीं रुक जाएगी, 12वीं रुक जाएगी, हमारी तरफ से ये ऐलान होता रहेगा, सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा मुस्तफा के गुलामों को आबाद रखे, हमारे नबी का मिलाद होता रहेगा, होता रहेगा, हमारे नबी का मिलाद होता रहेगा। ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ चौक लो, हाथ चौक लो, सारी जिंदगी एक तरफ है, खत्म नबूवत के लिए इस नारे का जवाब देते हो, हाथों को उठाओ। पूरी जिंदगी की बख्शिश के लिए ये एक नारा काफी है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ताजदारे खत्म नबूवत। इन हाथों पे जिंदगी भर कभी फालिज नहीं पड़ेगा, उठाओ आमना के लाल की मोहब्बत में, ताजदारे खत्म नबूवत। मिर्जा मदहरे जाने जाना फरमाते हैं, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, चबूतरा है, हजरत जुनैद बगदादी तकिए से टेक लगाए बैठे हैं, तमाम वली अल्लाह इर्द गिर्द बैठे हैं। जुनैद बगदादी दाता साहब के पीरो मुर्शिदों में आते हैं। हजरत जुनैद बगदादी अचानक खड़े हुए, वक्त नहीं तो वरना आपको बताता कि हजरत जुनैद बगदादी को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला। सैयद बादशाह का अदब करने से, सैयदों का एहतराम करने की वजह से आपको इतना बड़ा मकाम मिला कि आप दरिया पर मुसल्ला बिछाकर खुदा की इबादत किया करते थे, दरिया पर मुसल्ला बिछाकर खुदा की इबादत किया करते थे। मेरे पास वक्त नहीं आपको कहां कहां की सैर कराऊं, पर मुख्तसर वक्त में ये बातें अर्ज कर रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी तकिए से टेक लगाए बैठे हैं, अचानक आप खड़े हुए, आगे आगे जा रहे हैं, वली अल्लाह पीछे पीछे जा रहे हैं। जो बुजुर्ग ख्वाब देख रहे हैं, हजरत मिर्जा मदहरे जाने जाना फरमाते हैं, मैंने पूछा कि हुजूर कहां जा रहे हैं? आवाज आई, तुझे पता नहीं, मौला अली आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल को जा रहे हैं। है कौन आ रहे हैं? मौला अली। ऊंची आवाज, नारा तहकीक, नारा तहकीक, हक चारिया, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हजरत मौला अली आ रहे हैं, यारे गार, यारे मदार, यारों का यार। ऊंची आवाज ना यार, ऊंची आवाज ना, यारे गार, यारे मजार, यारों का यार। कुरान कह रहा है रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में बड़ा प्यार करते हैं। हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम कुरान की बात मानेंगे। तेरी हैसियत क्या है? बोलता सही यार, अच्छी आवाज से, तेरी हैसियत क्या है? हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम कुरान की बात मानेंगे। किसकी बात मानेंगे? बोलो अच्छी आवाज से। रुहमाउ बैनहुम, कुरान ये कह रहा है सहाबा में आपस में बड़ा प्यार,
बोलो सहाबा में आपस में बड़ा प्यार। इस तरफ अगर मौजू होता तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर जो है आपके सामने अर्ज करता, लेकिन वक्त की खिल्लत है। अब ये बात सुने, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिस महफिल में मौला अली होते, कौन होते बोले, जिस महफिल में मौला अली होते, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौला अली को टिकटिकी बांध के देखा करते थे। जिक्र आला है या कहीं आपकी तवज्जो जा रही है, वो आला है? बोलो तो तवज्जो जिक्र की तरफ होनी चाहिए। तवज्जो मेरे दोस्तों, अल्लाह करे समझ में आया। बोलो बात समझ आ रही? हजरत मौला अली को सैयदना सिद्दीक़ अकबर क्या फरमाया करते? टिकटिकी बांध के। बोलो तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर के यार से कि आप मौला अली को टिकटिकी बांध के क्यों देखते हैं? फरमाया अन्नज़रु इला वजहि अली इबादतुन, कि आमना के लाल ने फरमाया है कि अली के चेहरे को तकना इबादत है, इबादत है। सहाबा ने महबूब की बारगाह में अर्ज की, सोनिया आज तो मौला अली तशरीफ फरमा है, तवज्जो है, ज़हरी तौर पर मौला अली मौजूद हैं। जो देखेंगे मौला अली को, उनको तो इबादत का सवाब मिलेगा। या रसूल अल्लाह, जो बाद में आएंगे मौला अली को नहीं देख सकेंगे, उनके लिए क्या है? फरमाया जिक्र अली की इबादत, वो मेरे यार का जिक्र कर लेंगे, उनके लिए इबादत है, इबादत है, इबादत है, इबादत है। अब आपको कहना पड़ेगा खुदा के फजल से हम पर है साया। बस बयान इख्तिताम को पहुंचा। ये शेर का जवाब ऊंची आवाज से, खुदा के बदल से हम पर है साया, है दोनों जहानों में सहारा, है दोनों जहानों में सहारा। शाहे जीला तेरे दर की कसम तेरी याद से जी बहलाते हैं, शाहे जीला तेरे दर की कसम तेरी याद से जी बहलाते हैं। गौस कुतुब अब्दाल वली तेरे नाम का सदका, ऊंची आवाज से गौस कुतुब अब्दाल वली तेरे नाम का सदका। नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत व मालिना।